स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। आई एम गौतम सर। टुडेज आवर टॉपिक इज़ फॉर द क्लास 12th इंग्लिश और हमारी पोइट्री है। इसमें हम जानेंगे जो हमारा जो इस पोइट्री का जो नेम है कमला दास, जो लिखा है ऑथर है हमारे द माई मदर एट 66। तो कमला दास की जो मदर हैं, जो ऑथर, जो पोइट की जो मदर हैं वो 66 की हो गई हैं और उनको देखकर उनके मन में काफ़ी विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं कि किस तरीके से जो बचपन जो होता है वो किस तरीके से जो बाद में बुढ़ापे में जब हमारी एज हो जाती है तो किस तरीके से हमारे जो फेस है और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, मतलब डुल टाइप से हो जाता है। तो वो कंपेयर करती है अपने आप को और अपनी मदर से। और जब वो ड्राइविंग कर रही होती है, जब वो क्या करती हैं, ड्राइविंग टू एयरपोर्ट इन कोचिन फ्रॉम द हिज पेरेंट्स हाउस, पेरेंट के हाउस से जब वो कोचिन जाते हैं, her mother accompanying her to airport, poet is distressed that her mother is aging। पोएट जो है वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनकी माँ धीरे धीरे क्या हो रही है, एजेड होती जा रही है। सी कंपेयर हर पेल एंड द लाइफलेस फेस विद दैट आर द कॉर्पस। वो उनको देखकर बहुत ही दुखी हो रही हैं एंड थॉट दैट द लूजिंग हर अपसेट्स द पोएट। सी विशेज टू ब्रश अस aside his painful thought and she looks energized and children and the sprinting trees। मतलब उन्होंने जो बच्चों का वर्णन किया और ट्रीज़ का, जब जब छोटे बच्चे होते हैं, जब ट्रीज़ होता है बहुत हंसते खेलते चलते फलते होते हैं, लेकिन जब बूढ़ा हो, जब पेड़ से पत्तियां हट जाने के बाद जो उसका जो हाल होता है वो सारी चीज़ें उनको उन्होंने बताई। एट द एयरपोर्ट द पोएट एंड द हर मदर पार्ट, द पोएट येट अगेन कंपेयर हर मदर्स। उन्होंने फिर एयरपोर्ट पे क्या कंपेयर किया, फेस, उनका फेस किस पड़ा था, डुल लेट द विंटर मून की तरह। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ द लूजिंग हर मदर, मतलब जो उनका जो चाइल्डहुड था वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता चला गया। मदर का भी जो चाइल्डहुड था वो भी ख़त्म था। इन विटिएबल ऑफ द पेन्स हर बट सी ट्राइज टू कनकिल फॉर हर। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, सी यू सून अम्मा। उन्होंने ये जो जवाब दिया, इससे क्या हुआ, उन्हें एक एनर्जी मिली दोबारा से और ज़्यादा दिन तक के लिए। तो कहा जाता है ये जो उनकी माँ है, जो पोएट हैं कमला दास की, वो उनको ही देख के दुखी हो रही है, क्योंकि एक जीवन की सच्चाई है। देखो, अगर हम आए हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर ढलने लग जाता है। आप कितनी भी कोई भी एनर्जी क्यों ना ले लीजिए, एक समय ज़रूर आता है। ऐसे हमारे बहुत सारे हैं। तो जो अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, जो कि वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो हम तो खैर नॉर्मल लोग हैं। तो ऐसे ही जो पोएट हैं इनको बहुत दुख हो रहा है अपनी माँ को देखते हुए। ये उस दिनों को याद करती हैं जब ये बचपन में अपनी माँ के साथ जब खेलती थी, उनकी माँ जब एक्टिव होती थी। लेकिन जब कमला दास व्हेन सी बिकम एज और हर मदर एज ऑल्सो टू द, और ज़्यादा वो बढ़ने लगे एज, तो धीरे धीरे दोनों ही की एज बढ़ने लगी, तो बस उनको अपनी माँ की ज़्यादा फिक्र होने लग गई। Where was the poet going? Cochin. Name the poetic and the technique and the use for the poet. What was the poet paint? क्यों पेंट हुआ? क्योंकि डुल फेस को देखकर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर जरूर करें। ये कुछ हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएट ट्राई टू द कॉन्किल हर रियल फीलिंग, कैसे उसने शेयर की। अब आगे उसके बाद हमारा आता है, और इसमें भी हमारा देखा है, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर टू हर मदर फेस टू एंड वाई। उसने क्यों कंपेयर किया, क्योंकि एजेड होने के बाद धीरे धीरे उनके अंदर डुल पड़ने लग गए थे, और जो हमारे झुर्रियाँ जिसे बोलते हैं वो पड़ने, उसी को उन्हें लेकर क्या था, बहुत दुखी रहती थी। तो ये कमला दास द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप आसानी से बना सकते हैं। और आपको बना बना के लिखना है, डोंट वरी कि आपका ग्रामेटिकल सही होगा या नहीं होगा, बट आप अपना ट्राई कीजिएगा। दैट इज़ वेरी गुड कि आपने अपना बेस्ट दिया, और जब आप अपना बेस्ट दीजिएगा तो आउटपुट भी बेस्ट ही आएगा। सो घबराने की कोई बात नहीं है, और ईज़िली पेपर को लीजिए, और पेपर ज़्यादा हार्ड आने वाला है नहीं, और आराम से करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।